प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनी संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब जी का या संसार के समस्त महापुरुषों का जो एक मत से विचार है कि मदिरा मांस का त्याग होना चाहिए, इसमें हिंसा है, हत्या है, इससे पाप लगता है। पाप इसलिए कहा है कि पर पीड़ा सम कोई पाप संसार में नहीं है, अधम कार्य नहीं है। पराये को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा क्या है? पाप है। और मांस ऐसे तो मिलता नहीं है, मांस तो मार करके किसी प्राणी की हत्या करके ही मिलेगा, और ये मानव प्रकृति के विरुद्ध भी है। मनुष्य की जो प्रकृति है, जो पाचन शक्ति है, वो मांस खाने के अनुकूल, पचाने के अनुकूल नहीं है। कितने लोगों का ये प्रश्न होता है कि संसार में हिंदू धर्म ही ये कहता है कि मांस खाना पाप है, इसलिए मांसाहार छोड़ देने से मुक्ति मिलती है। परंतु संसार के 90% लोग मांस खाते हैं, शेष 10% लोग शाकाहारी होंगे। तो क्या इस 10% लोगों की ही मुक्ति होगी, बाकी की मुक्ति नहीं होगी? प्रश्न करते हैं लोग। और इस प्रकार से केवल हिंदू धर्म में कहा जा रहा है, अन्य धर्मों में नहीं कहा जा रहा, ऐसा कहते हैं लोग। तो सदगुरु हमारे जो गुरुदेव जी हैं, उनसे भी लोगों ने ये प्रश्न पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हिंदू धर्म यह बताता है कि मांसाहार पाप है। यह बात तो ठीक है, परंतु जो इस्लामी हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यह नहीं बताते कि मांसाहार खाना पुण्य है। बताते हैं कहीं मांसाहार खाना पुण्य है? ये कोई भी मत पंथ संप्रदाय के जो समझदार लोग होंगे वो कभी ये बात नहीं कह सकते हैं। संसार के समस्त धर्मों के आचार्यों में से मांसाहार किसी ने भी उत्तम नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है उत्तम? गुरुदेव जी स्वयं इस्लामी तथा ईसाई बंधुओं से जब बातचीत किए तो उन सभी ने मांसाहार का खंडन किया, किसी ने भी समर्थन नहीं किया। क्योंकि मांसाहार किसी भी दृष्टि से मनुष्य के लिए ना उपयोगी है, ना आवश्यक है, ना लाभकारी है, ना जरूरी है। इससे केवल नुकसान होता है। धर्म की परिधि से जो लोग पृथक हैं, वे भी ठंडे दिल से यदि विचार करें, धर्म की परिधि सीमा से, घेरा से जो बाहर हैं, वो भी यदि ठंडे दिमाग से विचार करेंगे तो उन्हें भी यही पता चलेगा कि मांसाहार करना मानवता नहीं है, ये राक्षसीपना है। विशेषज्ञों ने बताया है कि मनुष्य की जो पाचन प्रणाली है वो मांसाहार के अनुकूल नहीं है। मांस कैसा होता है? गरिष्ठ होता है और अशुद्ध होता है और रोगमय भी होता है। पचने में कठिनता और शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो मांस देखने से, खाने से, बनाने से कभी भी किसी के मन में वो पवित्र सात्विक भावना या प्रसन्नता नहीं आती। और रोगमय है। सभी प्राणी शरीरम व्याधि मंदिरम कहा गया है। सभी के शरीर में कुछ न कुछ रोग हैं। व्याधियों का मंदिर है, रोग का घर है ये शरीर। तो जिस प्राणी का आप मांस खाएंगे उस प्राणी के रोग का प्रभाव मांसाहारी के ऊपर पड़ता है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि प्राणी मात्र के शरीर में कोई न कोई रोग होने से मांसाहारी के शरीर में वो रोग आता है। इसलिए आदमी को, जो मांसाहारी लोग होते हैं, उनके शरीर में रोग जल्दी आ जाते हैं।
किसी रोगी व्यक्ति को वैद्य डॉक्टर यदि यह सलाह दें कि आप साग सब्जियों के बागों में वनों में घूमा करिए, इससे आपको वनस्पति खुली हवा में या पवित्र वातावरण में घूमा करिए, हरी साग सब्जी खाइए, भाजी या जो भी रेशेदार सब्जियां हैं इनको खाइए, पत्तियों को खाइए। कभी कोई डॉक्टर यदि ये कहता है कि नहीं मांस खाइए कहता है, तो वो मांसाहार खाने की सलाह देने वाला डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा कि बूचड़ खानों में घूमने जाइए सुबह शाम, जहाँ ये मुर्गी है, चाहे बकरी है, चाहे बकरा है, चाहे मछली है, काटे जा रहा है, भूंजे जा रहे हैं, उनके पंख छीले जा रहे हैं, वहां घूमने को कोई कहेगा नहीं, कह सकता है। डॉक्टर खाने की सलाह क्या दे रहा है? मांस। लेकिन घूमने की सलाह कहाँ दे रहा है? खुली प्रकृति में, सब्जी मंडी में, बगीचों में, खेत खलिहानों में। क्यों कह रहा है? क्या मिलता है वहां? जब देखने से प्रसन्नता मिलती है, वहां की जलवायु से, वहां की वातावरण से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, सकारात्मक सोच और विचार और भावना उत्पन्न हो रही है, आपको एनर्जी मिल रही है। तो मांस खाने से क्या एनर्जी मिलेगी? मांस खाने से एनर्जी नहीं मिलती है। आदमी कहता है अन्न सब्जी साग आदि देखने से प्रसन्नता होती है कि मृत अंडा को, मछली को, मुर्गी को या किसी भी प्राणी को देखने से या उनको खाने से आपको कैसे विटामिन मिल सकती है? आदमी जब इसको लाता है, बनाता है, तो कपड़े में छिपा करके एकांत में, कपड़े में छिपा के लाता है, एकांत में बनाता है, और बनाने के बाद उस बर्तन में बदबू आती है, खाने वाले के शरीर से बदबू आती है, वो सेंट लगाता है, परफ्यूम, वहाँ उस जगह को बड़े सुंदरता से लीपेगा, पोतेगा, बर्तन को मांजेगा और माउथ फ्रेश करेगा, लौंग इलायची खाएगा। क्यों? लौंग इलायची खाने की क्या जरूरत? उसी की नाखून पंख चबा लेना चाहिए। कितनी बदबू, कितनी राक्षसी पना वहां पर खाने के पश्चात दुर्गंध मारता है, तो लोग क्या करते हैं? इत्र साबुन आदि का प्रयोग करते हैं। जहाँ मांस की मंडियां होती हैं वहां का दृश्य कितना भयावह होता है, घृणास्पद होता है, परंतु क्या साग सब्जियों की मंडियों में ऐसी घृणा होती है? वहां कैसी भावना आती है? वहां प्रसन्नता का भाव जगता है। साग सब्जियों के बाजार देखने से ऐसा लगता है कि देखते रहो, कितना मन प्रसन्न। देखो कितनी सुंदर पालक है, मेथी है, धनिया है, मूली है, गाजर है, टमाटर है, अच्छा लगता है। प्रत्येक प्राणी का आहार वही है जिसको देख करके मन प्रसन्नता से भर जाए, परंतु क्या रुधिर से सने हुए घृणित मांस को देखकर किसी समझदार व्यक्ति के मन को प्रसन्नता आ सकती है? नहीं आ सकती। किसी के घर में जब कोई मर जाता है तो लोग उसके घर को अशुद्ध मानते हैं, घर को तक अशुद्ध मानते हैं। कपड़ों की धुलाई होती है, मकान की पुताई होती है, और यहाँ तक कि गंगा स्नान करने जाते हैं लोग। तो बकरी मुर्गी मछली मार करके तुम मुर्दों को घर में ला करके पात्र में पका करके थाली में परोस करके और मुख से चबा करके और पेट में रख लेते हो, ये क्या है? ये क्या है? आपके घर में कोई मर गया तो आपके घर में सूतक लग गई, बाहर से एक मुर्दा लेकर के आते हो और उसको बना करके खाते हो और पूरा परिवार खाते हो, और जो विरोध करे तो उससे राक्षस बन के झगड़ा करते हो। एक बार की बात है, क्या जॉर्ज बर्नार्ड शाह अपने संबंधियों और रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। टेबल पर उनके लिए भोजन परोसा गया। जब वो टेबल पर गए देखे तो वहां पर तो भोजन की जगह मांस था। चुपचाप बैठे रहे। जब घर का स्वामी आया, कहा कि आप भोजन क्यों नहीं करते? तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह बोले कि माई स्टमक इज नॉट ए ग्रेवयार्ड दैट आई सेल इट डेड बॉडीज, अर्थात मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है, मैं वहां जो मुर्दे ले जा करके रख दूं। मेरा पेट कोई कब्रिस्तान है क्या जो मैं डेड बॉडी को, मृत भोज
संसार के जितने प्राकृतिक चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं कि अंडा, मांस, मछली, शराब, ताड़ी, गांजा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये क्या है? सभी वस्तुएं मानव प्रकृति के सर्वथा विपरीत हैं, अनुकूल नहीं है। सबसे पहले तो इन्हीं का परहेज बताते हैं। वो जो भी नशा है, व्यसन है या मांस भक्षण है, केवल वे कहते नहीं प्रत्युत आचरण भी करते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड आदि के प्राकृतिक चिकित्सालयों में अंडा, मांस, मछली, नशीले पदार्थों का सर्वथा वर्जन है। वहां भी ये बंद है। हाँ, इंग्लैंड और अमेरिका में वहां के लोग यहाँ वृंदावन आ रहे हैं और सारे नशा और मांसाहार का त्याग कर रहे हैं। और इंडिया में आकर के उनके मन में भाव जगता है, इंडिया धार्मिक देश है, हमारा भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ की संस्कृति में जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना है। वो ये भाव को लेकर के अहिंसा परमो धर्म यहाँ कहा जाता है, परहित सरस धर्म नहीं भाई कहा जाता है। वो यहाँ आते हैं और जब यहाँ के लोगों को देखते हैं तो बड़ा उनको कष्ट होता है और वो हम लोगों पर ग्लानि करते हैं, घृणा करते हैं। इंडिया के लोग कितने घृणित हैं, कितने दोगले हैं, कितने प्रकार के मुखौटा लगा करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कितनी गायें मारी जा रही हैं, कितनी बकरीद पर बकरी और बकरा मारे जा रहे हैं। ऐसा देख करके उन लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो संसार के जितने भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं वो एक मत से कह रहे हैं कि ये मनुष्य के प्रकृति के अनुकूल नहीं है। ईसाई धर्मावलंबियों प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक एडोल्फ जस्ट ने रिटर्न टू नेचर यानी प्रकृति की ओर लौटो, अपना व्यवहार ऐसा करो कि मांसाहार का त्याग करो। अधिकांशतः हिंदी अनुवादों में बीजक की व्याख्या में भी 47वें शब्द में कुछ पंक्तियां इस प्रकार की आई हैं जो मांसाहार के विरुद्ध हैं। प्राकृतिक, इस चीज को मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसकी चर्चा हो चुकी है। प्रकृति के प्रांगण की ओर दृष्टिपात करने से ये ज्ञात होता है कि केवल मांस खाने वाले प्राणी ही हत्या करते हैं, बाकी लोग कोई हत्या जो केवल मांस पर आधारित है वही हत्या करते हैं, बाकी कोई भी प्राणी हत्या नहीं करता। प्रकृति मांसाहारी में हत्या की इच्छा प्रतिष्ठित करती है। प्रकृति मांसाहारी के अंदर में हत्या की इच्छा प्रतिष्ठित करती है। मनुष्य ने अपने पतन के कारण एक हत्या का भाव जागृत किया है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? पतन जो चाहता है वो तो खाए, लेकिन जो अपना उद्धार चाहता है, सुख शांति चाहता है, लंबी आयु दीर्घ आयु चाहता है, उसको ये मांस का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो ईसाई धर्म में भी जो लोग खाते हैं, ईसा मसीह क्या थे? दया के सागर। ईसा मसीह बड़े दयालु थे, सबसे अधिक मृदुता दया की शिक्षा वो देते थे। तो क्या उन्होंने अपनी आत्मा और ईश्वर की आवाज के विरुद्ध मनुष्य को राक्षस बनने का या मांस खाने का नियम बनाया होगा? उन्होंने शिक्षा दी होगी कि भाई तुम मांस खाओ, जिससे जबह करने में दया को एक बारगी तिलांजलि दे देनी पड़ती है। यह कार्य ईसा की दया के विरुद्ध होता है। वह हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए ईसा शरीर और आत्मा को रुग्ण बनाने वाले, पाप और दोष में फंसाने वाले मांस को स्वीकार कैसे कर सकते हैं? तौरेत के अनुसार में की गई गलती के समान ही बाइबल के अनुवाद में भी यही गलती लोग कर रहे हैं। प्राचीन समय में लोग मांस खाने के पाप के प्रायश्चित रूप देवताओं की शांति के लिए पशु बलि दिया करते थे। इतिहासकारों का कहना है
कि एसेन जाति के लोग जिनसे ईसा संबद्ध थे पशु बलि नहीं करते थे। इससे यह आसानी से यह समझा जा सकता है कि वे मांस नहीं खाते थे। धर्मशास्त्रियों की भी यही मान्यता है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि लोग पशु की बलि नहीं चढ़ाते, लोग पशु की बलि नहीं चढ़ाते थे, मांस नहीं खाते थे। ईसा और उनके शिष्यों ने कभी कोई बलि दी ही नहीं। उन्होंने तो पशु बलि का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे दया चाहिए, बलि नहीं चाहिए। और जो बलि देगा वो दया कैसे कर सकता है? दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जो बलि देगा वो दयालु नहीं हो सकता, और जो दयालु होगा वो बलि नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने कहा है कि मुझे दया चाहिए भाई, बलि नहीं चाहिए। लोग बकरियों को, मुर्गियों को, भेड़ों को पालते हैं, गोद में खिलाते हैं और उनको चूमते हैं, प्यार करते हैं, परंतु उनकी जिह्वा स्वाद में पड़ करके वे उन पर मूक प्राणियों पर छुरी रेत देते हैं, मार देते हैं उनको। कैसे मोटरसाइकिल में एक दिन मैं देख रही थी, घूमने गई थी, तो मोटरसाइकिल में बकरी को बढ़िया बिठा के ले जा रहे और बकरी बढ़िया गर्दन हिलाते हुए घूम रही थी। वो सोच रही होगी कि मुझे, अब उसको क्या पता बेचारी बकरी को, वो थोड़ी जानती है। उसको नहला दो, उसकी पूजा कर दो, चंदन लगा दो और तलवार से तुम काटोगे, उसको मांस बनाओगे, उसको थोड़ी पता है। मैंने कहा देखो बेचारी जा रही है बकरी। ये जो ले जा रहे हैं ये पालते हैं कितने लोग बकरियों को, अच्छी बात है, लेकिन जो मारते हैं उनको पाप लगता है। पालने वाला तो ये नहीं चाहता है कि इनको मारा जाए या मैं मारने के लिए इनको पाल रहा हूं, लेकिन लोग तो मारने के लिए ले जा रहे हैं। लोग किस लिए ले जा रहे हैं? मारने के लिए। तो पालने वाले को पाप नहीं लगता है, लेकिन हाँ उस भाव से जो पाल रहा है उसको वो उसका, लेकिन पालने वाले का अधिकतम लोगों का ये भाव नहीं रहता है कि मैं इसलिए पाल रहा हूँ, इसलिए खिला रहा हूँ, इनको मैं मार दूं। गरीब है बेचारे, बकरी का व्यापार बड़ा आदमी को पैसा देता है, यानी कि बकरी ले आओ, बहुत जल्दी उसमें प्रॉफिट होता है, पैसे मिलते हैं। अब उनकी मजबूरी है उनकी बकरी पालना। एक भाई है, कैसा है, हम बकरी पालते हैं और बकरी को हम बेचते भी हैं, और जो बकरी से पैसा मिलता है घर चलाते हैं, कुछ हम आश्रम में भी दान देते हैं। तो आपके प्रवचन सुनकर, विचार सुनकर हमारे मन में ये विचार आया कि अब हम आज से बकरी नहीं पालेंगे। मैंने कहा भाई इसमें आपका दोष नहीं है, आप इसलिए नहीं पाल रहे हैं कि इनको मारें, लेकिन लोग मारने के लिए ले जाते हैं, ये उन लोगों का दोष है। आप ये भाव मत रखिए, आप तो ये भाव रखिए जैसे हम खेती करते हैं तो उसमें कीड़े हो जाते हैं फसल में, तो कीटनाशक दवाई डालते हैं। तो मारने की हमारे मन में भावना नहीं है, फसल को बचाने की भावना है, क्योंकि फसल ही नहीं बचेगी, साग सब्जी ही नहीं बचेंगी, तो फिर मनुष्य का कैसे भरण पोषण होगा, जीवन यापन आपकी जरूरतों की पूर्ति कैसे होगी? सब किसान ऐसे अहिंसक बन जाएंगे तो फसल की सुरक्षा कैसे होगी? तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप अपनी भावना में ऐसा विचार मत लाइए। तो मैं ये कह रही थी कि आपकी उंगलियों को कोई तोड़ दे, मरोड़ दे, आपकी आंखों को फोड़ दे, आपके शरीर में जगह जगह सुई चुभाए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपकी संतान की कोई गर्दन मरोड़ दे, कान ही तो मरोड़ दे, कान ही मरोड़ दे आपके सामने, बात ही तो कह दे, आप उससे लड़ने के लिए पहुंच जाओगे। तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने उसको एक चांटा, एक चपत क्यों लगाई? कहते हैं कि नहीं, लड़ाई हो जाता है, हो जाती है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, संतान को लेकर के लड़ाई हो जाती है, और तुम दूसरे मूक प्राणियों को, अंडे को खा जाते हो, अंडा को, मुर्गी के गर्भ को, वो आपको आशीर्वाद देती होगी। ये प्रकृति आपको, हमको क्षमा करेगी, जो भी खाता है उसको क्षमा कर देगी। आप कहते हो कि हमको प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, तो जीवन शक्ति साग सब्जियों में होती है, वह मांस में नहीं होती है। पशु साग सब्जियों द्वारा विटामिन प्राप्त करता है। बकरी क्या खाती है? पत्ती, वो भी मैंने सुना है कि जमीन पे पड़ी हुई पत्ती नहीं खाती हो,
यदि काट करके आप ले आओ और जमीन से टच हो गई तो उसको नहीं खाएगी वो, उसको टांगना पड़ता है, खूंटा में बांधना पड़ता है। बकरी को नहीं, पत्ती को, उस डाली को, तब वो खाती है, ऐसा सुना मैंने। और ये बात सही है, वो नीचे की नहीं खाती। बकरी प्रोटीन विटामिन पत्ती खा करके प्राप्त कर रही है और इंसान उसका मांस खा करके प्राप्त कर रहा है। और प्रोटीन विटामिन तुम इकट्ठा तो कर लोगे, उससे क्या बना? तुम्हारे शरीर में शक्ति बनी, ऊर्जा बनी, जिसको वीर्य कहते हैं। सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर में क्या है? वीर्य है ना, जीवनी शक्ति जिसको कहते हैं, शरीर की शक्ति। और उसको आदमी सुरक्षित नहीं रख रहा। मांसाहार करके आदमी मैथुन कार्य कर रहा है। गुरुदेव जी कहते हैं कि गृहस्थ को संतान के लिए ब्रह्मचर्य का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन आदमी कितना पतित है, तुम एक तरफ विटामिन इकट्ठी कर रहा है, चलिए चाहे सब्जी के माध्यम से करें चाहे मांस के माध्यम से, लेकिन मैंने ये कहा कि मांस कैसे बना रही है वो बकरी, बकरी हो या बकरा हो, कहाँ से कर रहा है वो प्राप्त, और तुम क्या खाते हो, और फिर उसका उस विटामिन को सुरक्षित रखते हो। ब्रह्मचर्य नाम की एक पुस्तक है गुरुदेव जी की, इलाहाबाद से पारक प्रकाश से वो प्रकाशित होती है। संस्था से आप मंगा करके पढ़ सकते हैं कि ब्रह्मचर्य में कितनी बड़ी शक्ति होती है और कैसे उसको सुरक्षित रखना चाहिए, उससे क्या लाभ होता है। यदि कोई दाल भात रोटी सब्जी ही खाता है लेकिन शुद्ध ब्रह्मचर्य से रहता है तो उसे किसी बाहर से विटामिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए सैकड़ों विटामिन वाली वस्तुओं को खाने का फल शून्य ही होगा यदि ब्रह्मचर्य का पालन आदमी नहीं कर रहा है। और यदि साधारण आहार कर रहा है और ब्रह्मचर्य पूर्वक रह रहा है तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कमजोरी नहीं आती है। तो इस प्रकार केवल हिंदू ही मांसाहार को बुरा कहते हो ऐसी बात नहीं। विश्व के सभी देश जाति तथा संप्रदाय के समझदार लोग मांसाहार को उचित नहीं कहते बल्कि घृणास्पद दृष्टि से देखते हैं। अब रही बात यह कि संसार के अधिकतम लोग मांसाहारी ही हैं, शाकाहारी लोग बहुत कम हैं। तो इस तर्क से क्या यह सार निकलता है कि संसार के अधिकतम लोग गलत होंगे, झूठे होंगे, मांसाहारी होंगे, तो क्या मांसाहार अच्छी चीज कहला जाएगी? झूठ सच में परिवर्तित हो जाएगा। पहाड़ पर्वत का ढेर होता है, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, लेकिन हीरा का कहीं पहाड़ होता क्या? कीमत किसकी? कंकड़ पत्थर की कि हीरा की? किसकी कीमत है? हीरा की कीमत है। इसलिए यदि कोई ये कहता है कि 90% लोग तो मांस खाते हैं इसलिए मांस खाना उचित है, तो ये उचित नहीं हो सकता है। जो बात अनुचित है वो बात अनुचित है, चाहे अनुपात कितना भी ज्यादा और कम हो, है कि नहीं? अब अधिकतम लोग तो विषय विकार में उलझे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा में उलझे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, व्यभिचार कर रहा है, मिलावटबाजी कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है। तो भैया ये काम बहुत अच्छा है, तब तो इतने लोग कर रहे हैं, ऐसा मान लोगे क्या? क्या ऐसा मानने से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें शांति मिल जाएगी? क्या हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। संसार में पूर्ण सत्यवादी अत्यंत कम है, तो क्या सत्य की प्रतिष्ठा कम जाएगी और असत्य प्रतिष्ठित हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। क्या मोक्ष या कल्याण मांस न खाने वालों को ही मिलेगा? तो भाई केवल मांस का त्याग ही मोक्ष का साधन नहीं है। कोई कहे कि केवल जो मांस नहीं खाते हैं उनको कल्याण मिल जाएगा और जो मांस खाते हैं उनको नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। वह तो एक साधन है। मांस खाना बहुत बुरी बात है, बहुत मोटा दोष है और इसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। मांस त्याग के साथ साथ हमें सम की, दम की, विवेक की, वैराग की आदि आदि मुख्य साधनों की भी आवश्यकता है। दया की, करुणा की, विवेक विचार की,
इन चीजों की आवश्यकता है। पहले तो मनुष्य हिंसा, पशु स्वभाव, प्रिय मांसाहार आदि अभक्ष का त्याग करे और मनुष्य के गुण धारण करे, फिर अन्य मोक्ष साधनों को जो प्राप्त करेगा उसी का कल्याण होगा। शेष का कभी कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए ये कहना कि 90% लोग मांस खाते हैं, तो मांस खाना मांसाहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो होए भक्ति में हान। मांसाहारी प्रत्यक्ष ही राक्षस जानो, और अलग से कोई राक्षस थोड़ी है कहीं। जो हम राक्षस की जो कथाएं सुनते हैं कि ऐसे राक्षस होते थे, ऐसे बाल होते थे, नाखून होते थे, वो बता दिया गया रूपकों में। आज के जो मांसाहारी हैं वो राक्षसी हैं, वो चलते फिरते जहां पहुंच जाए वो राक्षसी हैं। उनके अंदर में जो सकारात्मक भावना है, जो अच्छे विचार हैं, सतोगुण जिसे कहते हैं, वो कभी भी नहीं आ सकते। वो करेंगे तो उल्टे हिंसा के ही कार्य, वैर विरोध के ही समझ विवेक विचार उनके समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि कोई ये कहे कि भाई 90% लोग मांस खाते हैं, तो क्या 10% लोग बस शाकाहारी हैं, तो मांस खाना उचित है। हिंदू धर्म में बस रोका जा रहा है, अन्य धर्मों में नहीं रोका जा रहा है। तो गलत बात है, सभी धर्मों में रोका जाता है। और मांस चाहे जितने लोग खाएं, चाहे कम लोग शाकाहारी हों, लेकिन मांसाहार करना कभी भी उचित नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे गुरुदेव जी का एक बहुत सुंदर भजन है, त्यागो मध्य मांस वो हिंसा कुविचार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। त्यागो मध्य मांस वो हिंसा कुविचार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। मदिरा गांजा भांग वो बीड़ी, ताड़ी तेज तमाखू सीड़ी। मदिरा गांजा भांग वो बीड़ी, ताड़ी तेज तमाखू सीड़ी। पी के धर्म बुद्धि धन बल से भय लाचार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। त्यागो मध्य मांस वो हिंसा कुविचार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। तन धन नाश नशा से होवे, आदत में पड़ी दिन दिन रोवे। तन धन नाश नशा से होवे, आदत में पड़ी दिन दिन रोवे। त्यागो सर्व नशीली आदत, त्यागो सर्व नशीली बड़ी बेकार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। त्यागो मध्य मांस वो हिंसा कुविचार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। मांस है घृणा योग सुन भाई, ताको खाते लोग पकाई। मांस है घृणा योग सुन भाई, ताको खाते लोग पकाई। सूकर श्वान चील वो गीधों, सूकर श्वान चील वो गीधों का आहार बाय। किसका आहार है? कुत्ता का और सुअर का, है ना, चील का, गीध का, इनका आहार है, मनुष्य का आहार नहीं है। इसलिए धरो गुरु विचार बाय नाय। त्यागो मध्य मांस वो हिंसा कुविचार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। पशु को मार काट के खाते,
मानव मुर्द खोर हो जाते, पशु को मारी काटी के खाते। मानव मुर्द खोर हो जाते, लज्जा घृणा न मन में आती, लज्जा आती। यहो तुम्हार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। त्यागो मध्य मांस वो हिंसा कुविचार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। अपनी जान सभी को प्यारी, क्यों तू देवे पीर अनारी। अपनी जान सभी को प्यारी, क्यों तू देवे पीर अनारी। मानव दानव वो इंसान, मानव दानव बना शैतान बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। त्यागो मध्य मांस वो हिंसा कुविचार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। जितना जीव बधोगे भाई, बदला देविक पड़ी अघाई। जितना जीव बधोगे भाई, बदला देवे पड़े अघाई। हिंसा सब पापों का बाप, हिंसा बाप मूल सरदार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। त्यागो मध्य मांस वो हिंसा कुविचार, धरो गुरु विचार बाय नाय। तज दो हिंसा मन से भाई, चोरी वो विचार दुराई। तज दो हिंसा मन से भाई, चोरी वो विचार दुराई। परतीय मात समान वो परधन, परतीय मात जानो छार बाय। छार यानी धूल, परतीय दूसरे की स्त्री माता के समान, और परधन धूल के समान जानो। धरो गुरु विचार बाय नाय। त्यागो मध्य मांस वो, त्यागो मध्य मांस वो हिंसा कुविचार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। कीजे साधुन की सेवकाई, धर्म विचार में प्रेम लगाई। कीजे साधुन की सेवकाई, धर्म विचार में प्रेम लगाई। कहे अभिलाष यही मानव जीवन, कहे अभिलाष यही मानव जीवन का सार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। त्यागो मध्य मांस वो हिंसा कुविचार बाय, धरो गुरु विचार बाय नाय। धरो गुरु विचार बाय नाय। जो गुरु के विचारों को धारण करता है, वो क्या कर देता है? हिंसा का त्याग कर देता है। साधु की सेवा करके धर्म विचार में प्रेम बढ़ाओ और हिंसा का त्याग कर दो, क्योंकि ये न तन के लिए ठीक है, न मन के लिए ठीक है, न धन के लिए ठीक है। हाँ, जितना महंगा ये मांस और मदिरा है, उतना महंगा ये सब्जी, फल, मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, घी नहीं है। 1 लीटर दूध ले आओ कितने में आता है, और शराब ले आओ कितने में आएगी। 1 किलो सब्जी ले आइए महंगी से महंगी, वो कितने में आएगी?
और बकरी का मुर्गा का मांस ले आइए, वो कितने में आएगा। और फिर सब्जी को खाइए, दूध को खाइए, उससे क्या प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। और मांस को, शराब को खाइए पिए, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको सहज ही पता, थोड़ी भी समझ होगी। यदि थोड़ी भी आपके अंदर में इंसानियत होगी, विवेक विचार होगा, तो ये बात समझ में आ जाएगी। और जब पशु वही हो गए तो पशु को तो विवेक विचार रहता नहीं। यदि आप पशु हैं, हम पशु हैं, तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ये तो मानव के लिए मैंने बताया कि कभी उनके मन में ये विचार ना आ पाए कि हम 10% हैं और ये 90% वाले सही हैं, ऐसा विचार ना आ जाए। इसके लिए मैंने ये सत्संग की चर्चा आप लोगों के बीच रखी। और जो अभी तक 90 में है, 10 में नहीं है, वो 10 में आने की कृपा करें, 90 की भीड़ में न रहें, क्योंकि भीड़ आदमी को भाड़ में ले जाती है। इसलिए कहते भीड़ भाड़, तो भाड़ में जाओ। यदि नहीं मानते हो तो भाड़ में जाओ वाली बात नहीं है। मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझ करके त्यागना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन कैसे होगा, सुंदर सुखमय सरल होगा और ये मानव जीवन सफल होगा। तो हम सबके जीवन को सफल बनाने के लिए सद्गुरु संतों की बड़ी प्रेरक वाणी है, उनको सुन करके, पढ़ करके, जीवन में उतार करके हम अपने मानव जीवन को सफल सार्थक बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देती हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव।